इसी तरह की वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का मैथ अध्याय 2। इसमें हम बहुपद इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आप बताते चलें कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के 6, 7, 8, 9, 10 सभी का क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। आप शॉर्ट वीडियो में जाके आप हमारे जीके ट्रिक्स को भी पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का बहुपद चैप्टर 2 से शुरू करेंगे हम, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एक चर वाले बहुपद, है ना। क्वेश्चन आंसर से पहले आप यहाँ थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि एक चर वाला बहुपद ये होता क्या है। वैसे भी आप क्लास 8 में ध्यान से पढ़ चुके होंगे। एक चर वाला बहुपद क्या होता है वो देखिए। एक चर वाला, ये देखिए सिंगल है, ठीक है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सब जो है एक चर वाले में है। देखिए यहाँ पर x y z ये कोमा दिया हुआ है, अलग अलग है, ये सब एक चर वाले बहुपद है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात, कोई भी व्यंजक यानी कि व्यंजक, ठीक है, समीकरण, कोई भी व्यंजक का सब घात एक धनात्मक में हो, प्लस में हो, माइनस में नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में होता है तो वही बहुपद कहलाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए ये क्या है, 2 है, x का पावर 2 है, यानी कि ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है। यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं है x का पावर, तो ये 1 में है, क्या है, 1 है, यानी ये भी प्लस में है, ठीक है। यहाँ देखिए 11 है, ये भी प्लस में है, तो ये बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ कहीं माइनस में हो जाता है तो ये ऋणात्मक हो जाता है, तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाता, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा नियम। यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न में हो, घात भिन्न, यहाँ पर देखिए, या फिर ऋणात्मक हो यानी माइनस में हो, या देखिए माइनस में है ना, या पूर्णांक अपरिमेय संख्या हो तो बहुपद नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन इसका देखिए घात जो है ये बहुपद है, एक पद, ये द्विपद यानी बहुपद है ये, यानी कि एक पद से ज़्यादा अगर रहे तो बहुपद कहलाता है। लेकिन उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए या फिर बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दूसरा में क्या है, ये 3 है, ये तो सही है। अब इसका क्या है, एक्स का अगर रूट हटेगा तो क्या होगा, एक्स का रूट मतलब क्या होता है, 1/2, तो इसका भिन्न हो जाएगा, इसका पावर 1/2, तो ये भिन्न में हो गया। तो भिन्न भी बोला गया था कि भिन्न में भी रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए एक पद द्विपद, ये भी बहुपद है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे 4 और 1 है। इसको अगर उल्टा किया जाए तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो x का y का पावर क्या है, 1 है, तो ऊपर अगर जाएगा तो y का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर 2.1 का, ठीक है, प्रश्नावली 2.1। 2.1 कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको अभी एक चर में बहुपद ढूंढना है और नहीं भी ढूंढना है। अभी आपको हमने बताया है कि बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, x² 4x² - 3x + 7। यहाँ पर क्या है, x का पावर 4x² का पावर क्या है, 2 है, 2 है तो माइनस में है, नहीं है, प्लस में है, जो प्लस में रहेगा वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, x का पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये भी प्लस में है, यहाँ भी कुछ नहीं तो ये भी प्लस में है, ठीक है, तो ये बहुपद है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है y का पावर 2। देखिए एक चर में ढूंढना है हमको, हम यहाँ 2 चर 3 चर में भी ढूंढ दिए, लेकिन यहाँ हमको सिर्फ एक चर में ही ढूंढना है। अगर ये तो ठीक है, y का पावर 2 है, धनात्मक में है, तो ये बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर इसका किया जाए तो
2 का, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन हमको एक चर में ही बोला गया था, इसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो हमको क्या लिखेंगे, 1 और 2 बहुपद में है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, इसको अगर रूट हटाया जाए तो क्या हो जाएगा, 3t⁻1/2, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है। अभी हम इसका उत्तर का कारण भी लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं y, तो y का पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो प्लस में है, यानी एक ही चर में आ गया, हो गया मेरा बहुपद निकल गया। प्लस में है तो है, माइनस में रहता तो नहीं होता। ठीक है, अभी हमने जो 2 नियम दिखाया उसे याद रखेंगे, तो ये बहुपद है। ये देखिए, ये भी प्लस में है। ठीक है, तो ये भी है। आगे देखते हैं, अब लिखते हैं इसको, हम ऐसे लिखेंगे कि 1 और 2 एक चर में बहुपद है, 1 और 2 नंबर जो है सो एक चर में बहुपद है शुरू वाला में। अब जो है 5वां नंबर जो है इसमें, 5वां नंबर 3 चरों में बहुपद है। देखिए, तीनों में बहुपद है, क्योंकि तीनों में इसका पावर जो है प्लस में है। ठीक है, वैसे हमें एक चर में ही कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 और 4 बहुपद नहीं है। ठीक है, 3 और 4 बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसका पूर्ण संख्या प्रत्येक घात जो है पूर्ण नहीं है। पूर्ण मतलब प्लस में है, धनात्मक में नहीं है। ठीक है, इसीलिए यह बहुपद में नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो हमें क्या देखना है, x²। यहाँ कुछ भी लिखा रहे, कुछ जरूरत नहीं है, x² ढूंढना है। क्या ढूंढना है, x²। तो x², इसमें कोई अंक है, यहाँ पर कोई चीज़ से गुना किया गया है, नहीं तो क्या, एक छुपा हुआ रहता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसका क्या चीज़ से गुणक लिखेंगे हम, एक का गुणांक है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे 1 नंबर का 1। ठीक है, 1 लिखेंगे। इसमें क्या चीज़ से गुना किया, x² कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसमें क्या चीज़ से गुना किया गया, -1 से, तो यहाँ लिख देंगे आंसर -1। ठीक है, तीसरा नंबर है π/2 x², यही ढूंढना था हमको, x² को क्या चीज़ से गुना किया गया है, π/2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। यहाँ पर देखते हैं 5वां नंबर, यहाँ x² है ही नहीं, यानी कि यहाँ x² नहीं है, तो सीधे इसका आंसर 0 लिख देंगे, क्योंकि इसमें x² नहीं है। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहा गया है, ध्यान से समझेंगे कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का, 100 घात के एकपदी और 35 के घात के द्विपदी का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, हम कुछ बताएंगे अपने तरीके से, आंसर में कुछ और भी दिया रहेगा, हम आंसर अभी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि हम अपने तरफ से बताते हैं कि कैसे। 35 घात के द्विपद, तो 35 घात के द्विपद, यानी कि कुछ भी लिखिए, ये द्विपद में होना चाहिए, एक पद नहीं। तो लिखेंगे 35 घात वाला द्विपद, क्या लेंगे, 35 घात वाला द्विपद का कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका घात जो है, घातांक 35 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए, 4 5 6 7 8 5। ठीक है, 5x ले लिए। ये देखिए द्विपद हो गया, अगर एक पद रहता तो ये एक पद कहलाता, तो ये द्विपद है। ठीक है, एक पद द्विपद। ठीक है, अब इसका कहा गया है 100 घात के एक पद, यानी यहाँ लिखते हैं 100 घात वाला एक पद। तो 100 के घात वाला एक पद, तो x का पावर क्या करते हैं, 100 कर देते हैं, तो ये एक पद ही रहेगा, क्योंकि एक पद में ही पूछा गया है। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ा पसंद हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, हमें सपोर्ट करें। आइए चौथा नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से
प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें हम सब बहुपद का घात लिखेंगे। तो देखते हैं 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से दिया रहेगा तो सबसे पहले जो है इसमें सबसे बड़ा जिसका घात होगा वही हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात वाला कौन है, तो लिखते हैं अधिकतम घात वाला। तो इसका अधिकतम घात वाला पद कौन है, अधिकतम घात वाला पद है इसका 5x³। क्या है, 5x³। ठीक है, तो इसमें इसका क्या है, 3 है इसका घात, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें क्या है, अधिकतम घात वाला पद -y² है। ठीक है, -y² है तो इसका क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर है 5t - 7 का √7। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रूट वाला है तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर इसको हटेगा तो इसमें क्या करेंगे हम, तो लेते हैं 5t का 5t अधिकतम घात है इसका। ठीक है, अधिकतम घात क्या है इसका, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका घात 1 है। ठीक है, इसका देखते हैं 3 जो केवल एक पद है, यह केवल एक पद है, लिख सकते हैं इसको हम 3x। ठीक है, तो इसका पावर क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अंक है, तो इसको 0 हम लिख सकते हैं, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं 5वां नंबर और इसका लास्ट। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। 5वां नंबर देखते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है। अभी आप समझेंगे यहाँ रेखिक बहुपद कौन कौन है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ये आप समझेंगे अभी। ठीक है, ध्यान देंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ देख पहला क्वेश्चन जो देखिए इसको ध्यान से कि यहाँ पर क्या कहा गया है, x² + x। इसमें सबसे ज़्यादा घात किसका है, ये तो x का ही है। ठीक है, तो इसमें जो है x का है तो ये क्या है, पावर कितना है, 2 है, स्क्वायर है, तो ये द्विघाती हो जाएगा। अगर पावर ये 3 रहेगा तो ये त्रिघाती हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, लिखते हैं कि x² + x में अधिकतम घात 2 है। ठीक है, 2 है, तो यह द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती बहुपद है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको लेंगे हम दूसरा नंबर कि x - x³ में अधिकतम घात x³ है यानी कि 3 है, तो यह त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती। ठीक है, तीसरा नंबर में देखते हैं कि सबके अधिक घात y का स्क्वायर है यानी 2 है, तो यह भी द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, x का पावर कुछ भी नहीं है, कुछ भी अगर नहीं रहे तो 1 छिपा हुआ रहता है। अगर किसी का पावर 1 रहेगा तो वह रेखिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखिक। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे है 5वां नंबर 3t।
इसका अधिकतम घात कुछ नहीं तो क्या है, एक छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ तो ये भी रेखिक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो आप समझदार हो गए, द्विघाती हो जाएगा। द्वि मने दो, त्रि मने तीन, इसका देखिए तीन है यहाँ, क्या है, तीन, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। क्लियर है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर आंसर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।